आज हम बात करेंगे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप केस की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीते कल सुनवाई हुई और ममता बनर्जी ने मीटिंग भी की अपने मंत्रिमंडल के साथ। तो उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। कोलकाता के रेप और मर्डर केस में 9 सितंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने का आदेश दिया है और 17 सितंबर जब अगली सुनवाई होगी तो फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। इस मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ कर रही है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात सीआईएसएफ को पूर्ण सहयोग देने का भी निर्देश दिया है। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह न्यायालय द्वारा पारित आदेश का जानबूझकर पालन न करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करें। आपको बता दें, इस मामले में पिछली सुनवाई 22 अगस्त को हुई थी, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के संबंध में सीबीआई और कोलकाता पुलिस द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट का भी रिकॉर्ड मांगा है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉक्टरों की हड़ताल के वक्त राज्य भर में करीब 23 मरीजों की जान चली गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दुख प्रकट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच आगे बढ़ी है। कोर्ट ने 17 सितंबर सीबीआई को जांच की नई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से दी गई रिपोर्ट पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि आपके मुताबिक जब 4447 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, अगर इतने कैमरे लगे थे तो ये घटना कैसे हो गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मामले में हमें बताएं कि क्या उपकरण लगाए गए हैं। सीजीआई ने आगे कहा कि सिर्फ फंड के बारे में बताने से कुछ नहीं होगा, ये भी बताइए कि केस आगे कहां तक प्रगति किया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीड़िता के डेड बॉडी की फोटोग्राफ तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। सीजीआई ने सीबीआई से पूछा, क्या आपके पास चालान है जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। सीबीआई ने कहा नहीं। इस पर सीजीआई ने पूछा, वह चालान कहाँ है, उस चालान के बिना तो पोस्टमार्टम हो ही नहीं सकता। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ वकील जो हैं कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके पास अभी चालान नहीं है, वो पता करके अदालत को देंगे, इसको सूचित करेंगे कि चालान आखिर है कहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि घटना के 14 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज हुई। कोर्ट ने सीबीआई को शव मिलने से लेकर पोस्टमार्टम तक की कड़िया को जोड़ने के लिए गहराई से जांच करने का आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच करने को भी कहा। इस बीच सीबीआई ने सबूतों में गड़बड़ी के संकेत दिए और कहा कि फॉरेंसिक सैंपल किसने लिए ये प्रासंगिक है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर तक मामले की ताज़ा स्टेट रिपोर्ट मांगी है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार से अस्पताल में सुरक्षा को लेकर जमीनी तैयारियों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही हड़ताली डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक वापस लौटने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। लेकिन इधर कोलकाता में ममता बनर्जी अपनी मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग कर रही हैं। ममता ने कहा, मैंने मृत डॉक्टर के परिवार को कभी पैसों की पेशकश नहीं की, यह बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर अपनी बेटी की याद में वो कुछ करना चाहते हैं तो सरकार उनके साथ है। मैं जानती हूँ कि कब क्या बोलना होता है। यह जो प्रदर्शन हो रहा है ये सिर्फ विपक्षी दलों की, जो भी पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल है, उनकी साजिश है हमें बदनाम करने की। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा की पेशकश भी की थी, लेकिन हमें दुर्गा पूजा के मद्देनजर ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसे कानून एवं व्यवस्था की समझ हो। सीएम ने कहा, पिछले हफ्ते कोलकाता पुलिस कमिश्नर खुद मेरे पास आए और इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की उन्होंने, लेकिन दुर्गा पूजा का समय नज़दीक है। बहरहाल इस खबर पर जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर पर और भी जो अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।